आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। इन दिनों में परमेश्वर के संधि में लगातार बढ़ते रहिए, प्रार्थना में समय बिताइए, प्रभु को समय दीजिए। इन बिजी लाइफों में यदि हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं करेंगे तो याद रखना, शत्रु हमें गिरा देगा, शैतान आपको प्रेशर फंसा देगा। वो नहीं चाहता है आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सुधरे। आप परमेश्वर के साथ वार्तालाप करें, जिस प्रकार आदम परमेश्वर के संधि में रोज प्रभु से बातें करता था। एदन वाटिका में प्रभु चाहता है मेरा बेटा और बेटी मेरे साथ रहे, मेरे साथ वास करे, मेरे साथ संगति करे। हालेलुया। इंद्र में अपनी कमी घटी को दूर करना है। प्रभु जो चाहता है वो प्रभु को देना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसकी आराधना करने के लिए सृष्टि किया। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन भी प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में देंगे। यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय उसका 29 कलम, जॉन चैप्टर 1 वर्स 29। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए रास्ता निकालने वाला, प्रभु आने से पहले प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर दिया। उतना ही ने बपतिस्मा देने भी शुरू कर दिया यूहन्ना ने। कहने का मतलब, प्रभु यीशु मसीह आने से पहले उसके रास्ता को यूहन्ना क्लियर कर रहा। जब प्रभु यीशु मसीह यरदन के पास बपतिस्मा लेने आए, यूहन्ना दूर से देखकर कह रहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता। पुराने नियम में जैसा सीखा, मनुष्य का पाप के लिए बलि चढ़ाया जाता है। मनुष्य का पाप के लिए लोग हालेलुया जानवरों को चढ़ाते थे, पक्षियों को चढ़ाते थे प्रायश्चित करने के लिए। लेकिन परमेश्वर ये सब कुछ देखते हुए दुखित हो गया, क्योंकि मनुष्य कभी सुधरता नहीं है। जो पाप करता है उसको बार बार करते हुए जानवर का लहू बहाया जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के मेमना को जगत में भेजा ताकि दुनिया का, आपका और मेरा पाप उठा लिया जाए। आप कितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? इन दिनों में याद रखना, उसने हमारे पापों को कलवरी क्रूस पर उठा लिया। हमारे लिए कुर्बानी हो गया। याद रखना, हमारे पापों की माफी मिल गई है। ऐसा है तो फिर से बपतिस्मा लेने के बाद पाप नहीं करना। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले बपतिस्मा 3.5 साल की सेवकाई थे। जरा सोचिए, सेवकाई से पहले उन्होंने कभी बपतिस्मा नहीं लिया था। आज हम देखते कई मसीह लोग बचपन में बपतिस्मा दे देते हैं। बच्चे पैदा होते बपतिस्मा दे देते हैं। बच्चा जानता भी नहीं है क्या हो रहा है। एक कलीसिया में हालेलुया देखते हैं ऐसा कोई बपतिस्मा बाइबल में लिखा नहीं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप स्टडी कीजिए, परिपक्व हो गया। हालेलुया। हम देखते हैं 3.5 साल की सेवकाई 30 साल में शुरू करने के समय पर उन्होंने बपतिस्मा लिया। ऐसा तो याद रखना, जब तक हमारे अंदर हम परिपक्व ना हो, प्रभु के लिए मैं जीऊंगा, मैं सारे पापों को छोड़ूंगा, मैं पश्चाताप करता हूं, अब से पाप नहीं करूंगा, अब से मैं प्रभु के लिए जीऊंगा कर जब से आपका दिल कहेगा तभी बपतिस्मा लेना। किसी का फोर्स से बपतिस्मा नहीं लेना। हम देखते पुराने ट्रेडिशन में लोग फंसे हैं। बचपन में एक बार बपतिस्मा दे दिया, हो गया। तो बच्चा था, बच्चा भी नहीं जानता है बपतिस्मा मुझे दिया गया है। ये गलत है। बाइबल में कहीं दिखाई नहीं दिया है। ऐसा दिया ही नहीं है। स्वयं यीशु मसीह कब बपतिस्मा लिया? आप जरा सोचिए। आज हम किसको फॉलो करते हैं? ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, दुनिया को फॉलो करते हैं, दूसरा मसीह कलीसिया को फॉलो करते हैं, या बाइबल को फॉलो करते हैं?
आज अनेक मसीह विश्वासी लोग ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। ट्रेडिशन को फॉलो करने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा। याद रखना, प्रभु का वचन ना काना मात्रा कमी नहीं है। उसके अनुसार यदि आप प्रेषण उसका ध्यान कर कर उसका पालन नहीं करेंगे, प्रभु का विरोध कार्य करेगा, तो याद रखना प्रभु का दंड हमारे ऊपर आएगा। हमें किसी ने हक दिया नहीं है प्रभु के वचन के विरोध कार्य करने। इंद्र में याद रखना, प्रभु यीशु मसीह वो मेमना है, वो जगत का पाप उठा ले जाता है। वो आपके और मेरे पाप के लिए क्रूस पर चढ़ा, मारा गया, कुचला गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अब से दुनिया में पाप के लिए कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु मेरे लिए मरा कर गए। ऐसा है तो अपने दुनिया में, अपने जीवन में सारे बुराइयों को छोड़कर इन दिनों में प्रभु के संधि में लगातार प्रार्थना में बैठिए, प्रभु से क्षमा मांगिए। आपका भविष्य परमेश्वर ने रचा है। यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर ने आपका भविष्य लिख कर भेजा है। आपको ऐसे नहीं भेजा है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक गिफ्ट और तालन दे के भेजा है। हम उसका उपयोग नहीं करते, बल्कि हम परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट हम दुनिया में खो जाते हैं। हम दुनिया के लिए दे देते हैं, दुनियादारी जीवन के लिए और हम उसको बर्बाद करते हैं। वो तालन परमेश्वर ने दिया हुआ प्रभु को कभी काम नहीं आता है, इसीलिए हमारे जीवन में फेलियर आता है। प्रभु को दीजिए वो तालन जो परमेश्वर ने आपको दिया है। प्रभु का धन्यवाद कीजिए। प्रभु ने आपके लिए बड़े कार्य किया, आश्चर्यकर्म काम किया कर एक मिलकर, एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करेगा तो मैं कहना चाहता हूँ आपका अवस्था बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आप जो चाहते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर आपकी हर एक कामों में परमेश्वर वो पूरा करेगा। उसके स्वर्गदूतों वो आज्ञा देगा ताकि आपके सारे काम हो जाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया, इसके धन्यवाद। तू जीवित परमेश्वर जिंदा यहोवा आज तो हमारे बीच में है। तेरे सेनाओं का यहोवा आज हमारे बीच में है। प्रभु यीशु मसीह तेरी कुर्बानी को हम याद करते हैं। इन दिन में हर एक लोग पापमय जीवन बिता रहे। बपतिस्मा लेने के बाद, पश्चाताप करने के बाद परमेश्वर का कोई भय नहीं है, प्रभु से डरते नहीं है, पाप करते हैं। इन दिन में परमेश्वर अनेक लोग गलत अफेयर में पड़ते हैं। परमेश्वर हम देखते हैं परिपक्व होने के बाद भी गलत रिश्ता है मना रहे। परमेश्वर कलीसिया में भी ऐसे अनेक बातों को देखा जा रहा है। परमेश्वर पाप बढ़ते जा रहा है। कलीसिया में आराधना कर रहे हैं। प्रभु इन दिनों हमारी की आंखें खोलो, उनका जीवन बदलने पाए, खराई के साथ तेरी आराधना करने पाए, कुरिन्दी के मंडली के समान ना होने पाए। इन दिनों में परमेश्वर जो कुछ भी दिया है प्रभु तेरा है, हम तुझे लौटा के देते। प्रभु हम प्रार्थना करते पहला स्थान हर एक व्यक्ति प्रभु तुझे देने पाए। इन दिनों में उनका कष्ट दूर होने पाए, समस्या दूर होने पाए। इन दिनों में मैं प्रार्थना करता हूँ नौजवान बेटा बेटियों की शादियां होने पाए, यीशु के नाम से होने दे, यीशु के नाम से होने दे। इन दिनों में परमेश्वर उनके लिए जो तूने तैयार करके रखा है परमेश्वर वो पूरा होने पाए। एक अच्छा जॉब से ब्लेस कर, अब्रॉड जाने वाले के लिए वीसा खुलने पाए यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर MBBS इंजीनियरिंग IAS IPS के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनकी इच्छा है, मेहनत तो करते हैं, लेकिन प्रभु तू उनका साथ दे। हालेलुया। आगे बढ़ा प्रभु इन दिनों में प्रभु के साथ चलने के लिए, प्रभु का मार्गों में चलने के लिए, निराशा को दूर करने के लिए इन दिनों हर एक नौजवानों को तैयार कर परमेश्वर गलत संगति में ना पड़ने पाए, बैकस्लाइड में ना होने पाए। परमेश्वर इन दिनों में प्रार्थना करते हैं उनका जीवन पूरा समर्पित होने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से होने दे, यीशु के नाम से होने दे। इन दिनों में परमेश्वर वो हालेलुया व्यभिचार की आत्मा, परमेश्वर स्मोकिंग की आत्मा, दुष्ट शक्ति, बैड रिलेशनशिप की आत्मा, सारे आत्मा को यीशु के नाम से खेल सकते इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करता सारे बंधन टूटे। इन दिनों में बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर बीमारी दूर कर, शरीर में जो बाधा डाल के रखा हुआ अंधकार की ताकत, वो दुष्ट की शक्ति, परमेश्वर ने दिया हुआ जीवन को, प्रभु ने दिया हुआ शरीर को बर्बाद करने वाला अंधकार की ताकत के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से बंधन टूटे करने वाले। आज छुटकारा का दिन है, परमेश्वर छुड़ाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर यीशु के नाम से सारी बीमारी परमेश्वर कालवरी क्रूस पर प्रभु तूने कुचल दिया है, शरीर को छोड़कर जाने पाए, आत्मा को तंग करने ना पाए। इन दिनों में परमेश्वर की आराधना करने के लिए हर व्यक्ति को मदद कर सके। धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते रहो।
छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। इंद्र में प्रार्थना में बढ़ते रहिए। प्रभु चाहता है आप उन्नत स्थान में जाए, आपका जीवन बदले, आप परमेश्वर से प्रेम करें। प्रभु आपके सारे द्वार खोल देगा। आज जो बंद है, आज जो रुकावट है, आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार का फल दिख नहीं रहा है, प्रभु उसे फल फल करेगा। परमेश्वर पहला भजन संहिता पहला अध्याय का पहला वचन में परमेश्वर वो कहता है, धर्मी परमेश्वर हालेलुया, उसके लिए परमेश्वर हमेशा उसका केयर करता है। उसके फल परमेश्वर कभी भी सूखते नहीं है, चाहे बारिश ना आने दो, परमेश्वर पानी ना होगा, उसका जड़ हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़ा है तो वो हमेशा परमेश्वर सूखापन में भी वो फल लाएगा। इन दिनों में फल की साथ हमेशा प्रभु के साथ बढ़ते रहिए। प्रभु आपको जरूर आशीष दे। जय मसीह।